हेलो गाइस, माय नेम इज़ सूरज पात्र। मैं फिर से नया वीडियो लेके आया हूँ। मार्केट एनालिसिस, कल का मार्केट देखेंगे। आज ही बहुत अच्छा एक मूव था। मैंने आपको कल ही बोला था। अब मार्केट एनालिसिस वीडियो देखोगे ना, तभी आपको समझ में आएगा। एक सेकेंड में आपको यस ये मैंने आपको बोला था कि अगर कल 12 के बाद रिवर्स होता है, अगर ये कंटिन्यू जाएगा, अगर एक पहला मैंने बोला था कि अगर गैप अप होगा तो हमें उसी फेवर में ट्रेड करना है। पहला टारगेट 48,000, सेकंड टारगेट 42,000। और अगर ये 12:30 बजे से पहले होता है या 12 बजे से पहले, तो हम फिर रिवर्स का प्लान करेंगे। आप ये कैंडल देखो, यहाँ पे 12, 12:30 हो रहा था, फिर ये रिवर्स आ गया। मैंने भी इसी फेवर में ट्रेड किया। फिर जब मार्केट यहाँ था, मैंने बोला था कि ये ना, ये रेड कैंडल है ना, फिर इसके नीचे ये ग्रीन कैंडल बनना चाहिए। फिर ग्रीन के नीचे जब ये यहाँ पे नीचे जाए ना, फिर इसके बाद हमें और ट्रेड लेना है। फिर क्या हुआ है, नीचे इसके नीचे क्लोजिंग नहीं किया, ग्रीन के नीचे मार्केट आया ही नहीं। एक स्पाइक बनाया, फिर रिवर्स हो गया। फिर इसके बाद ये ऑल टाइम हाई पे क्लोज कर दिया है। तो सबसे बेस्ट ट्रेड कल देखो, कल मंथली एक्सपायरी है, बहुत सारे लोड अनलोड होने वाले हैं उसमें, कॉल पुट ऑप्शन में। तो बेटर ये ना, कल आप अवॉइड करो निफ्टी बैंक निफ्टी। क्यों, क्या होता है ना, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट और ट्रेंड कर चुका है। 500 पॉइंट कल भी बोला था मैंने, 500 to 600 पॉइंट, आज 560 पॉइंट मार्केट ऊपर गया है। 500 कल जा वीडियो देखना, कल का जो मैंने मार्केट एनालिसिस किया था। तो अब ना कल ना कुछ स्कोप बनता नहीं है कि मार्केट फिर से जाके मूवमेंट करे, फिर से 10 रुपये का ऑप्शन 100 रुपये जाए, 500 जाए, जीरो टू हीरो। अब क्योंकि ऑलरेडी आज ये चीज़ कल होना, मैंने बोला था कि यार कल भी ना, आज का दिन मार्केट साइडवे हो जाए और एक्सपायरी में एक बड़ा मूवमेंट आएगा। बट ये क्या हुआ, कल ही ब्रेकआउट होके, गैप अप होके, फिर ब्रेकआउट होके निकल गया मार्केट। कल एक ही ट्रेड बन सकता है। सपोज मार्केट इसके रेंज में खुलता है, अगर 48,340 एंड 48,200, ये 100-150 पॉइंट के अगर अंदर खुलेगा, और ये ना फिर 12 बजे के बाद, 12, 12:30, ये पॉइंट नोट करना। अब इसके बाद अगर ब्रेकआउट होता ना, फिर हमारा टारगेट 48,500, 100-200 पॉइंट के लिए, 200-300 पॉइंट के लिए हम एक टारगेट हमारा मिल सकता है, वो भी 12, 12:30 के बाद। क्योंकि सेकेंड हाफ में, फर्स्ट हाफ में ना अगर ये स्पाइक भी करेगा, फिर ये रिवर्स होकर साइड वे हो जाएगा। क्योंकि देखो, अगर गैप अप खुलता है, गैप अप खुलेगा, जिन्होंने ऑलरेडी यहाँ से बुक करके रखा है, यहाँ पे बाई करके रखा है, फिर जब ये पहला पुल बैक दिया, ये थोड़ा डीप पुल बैक दे दिया था, फिर यहाँ पे जो बाई किया, ये लोग पहले क्या करेंगे, जब इनका इतना प्रॉफिट, ओवरनाइट प्रॉफिट होगा ना, ये फिर अपना स्कोर अप करने लगेंगे, अपने प्रॉफिट बुक करेंगे, और ये फिर रिवर्स हो जाएगा, फिर रिवर्स हो जाके फिर साइड वे हो जाएगा। फिर जब ये 12:30 के बाद ब्रेकआउट करता है, फिर आएगा मोमेंटम। लेकिन फर्स्ट हाफ में आप ना ट्रेड लेने का कोई मतलब नहीं है। बेटर यही है, कल होप करना मार्केट इसी में गैप डाउन खुले, 100-150, तो ना 100 पॉइंट के अंदर, 100-150 पॉइंट के अंदर खुले, बस इसी रेंज में खुल जाए, और फिर थोड़ा साइडवे रहे। और 12 के बाद, 12:30, ये 2 पॉइंट के बाद जब भी ये जिस साइड इस ऊपर ब्रेक करेंगे, तो हमारा डाउन साइड लेने का मतलब नहीं, जब तक हमारा 48,000 ही है, राउंड लेवल आता नहीं है। सेलिंग हम 48,000 के नीचे करेंगे। अगर 48,000 नीचे जाएगा, मतलब जो यहाँ से जो बाइक है वो ट्रैप हो चुके हैं, फिर ट्रैप में एक बड़ा मोमेंटम, नीचे से एक ट्रेंड लाइन भी है, तो बड़ा मोमेंटम आ जाएगा। तो कल आप अवॉइड करना, 12:30 के बाद ही, 12:30 के बाद ही आप ऑप्शन बाई कर सकते हो। और जीरो टू हीरो कल जरूर ट्राई करना 3 बजे, एक करेक्ट टाइम 3 बजे ट्राई करना, कॉल साइड पुट साइड। अगर ये सपोज़ यहाँ पे साइड में बनता है, मोमेंटम आता है, 3 बजे ट्राई करना, क्योंकि बहुत सारे ऑप्शन बायर्स, सेलर अपना पोजीशन इंड करते हैं और नया पोजीशन नेक्स्ट वीक के लिए या मंथली जनवरी के लिए लोड करेंगे। तो इसमें बहुत बड़ा स्पाइक, 1 रुपये का प्रीमियम 10 रुपये चला जाता है, और 10 का प्रीमियम 50 रुपये, 100 रुपये चला जाता है। तो आप उसके हिसाब से ट्रेड कर लेना। बेटर यही है, निफ्टी भी कुछ खास नहीं है, सेम वही है, बस आपको मार्केट ये दोनों के बीच में खुलना चाहिए, एक रेंज में खुलना चाहिए। एक सेकेंड, फिर तभी जाके एक मोमेंटम है। इसके रेंज में थोड़ा सा गैप डाउन खुले, मार्केट इस रेंज में, और 12:30 के बाद ब्रेकआउट दें, फिर एक हमारा टारगेट 21,800। और अगर सपोज गैप अप खुलता है, तो फिर ये प्रॉफिट बुकिंग आ जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी जो यहाँ पे सारे होल्ड किए हैं ना, ये प्रॉफिट बुक करना पसंद करेंगे, और फिर मार्केट यहाँ पे आ जाके साइड वे हो जाएगा। तो कल एक ट्रेड है, मैं आपको, फिर निफ्टी का एक ट्रेड बहुत अच्छा ट्रेड है। देखो नोटिस ना, आपको ना नोटिस करना पड़ेगा। देखो बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों ऑल टाइम हाई हैं, दोनों ऑल टाइम हाई चल रहे हैं। बस फिर निफ्टी अभी ऑल टाइम हाई पहुंचा नहीं है, अभी भी अपने रेजिस्टेंस पे नीचे ही चल रहा है। जहाँ से मार्केट सेल ऑफ आया था, अभी भी उसके रेंज में ही चल रहा है, उससे नीचे चल रहा है। तो कल क्या पता ना, आप लोग निफ्टी और बैंक निफ्टी पे फोकस बना कर, कल बैंक निफ्टी ये फिर निफ्टी राजा हो जाए, 21,600 के ऊपर क्लोज कर दे। क्योंकि सारे ये भी ऑल टाइम हाई चला गया है, बैंक निफ्टी और निफ्टी भी ऑल टाइम हाई चला गया, फिर निफ्टी कोई देख ही नहीं रहा।
तो कल फिनिटी इसका एक्सपायरी तो नहीं है, बट एक मोमेंटम आ सकता है क्योंकि ये पेंडिंग है मूवमेंट, इसका फिनिटी का एक मूवमेंट पेंडिंग है। तो आप ध्यान देना, कल भी यही मार्केट में एकदम परफेक्ट जोन में इसके नीचे खुले, फिर ये जिस टाइम पे ब्रेक करे, ये इसका कोई टाइमिंग नहीं है, ये 10 बजे भी ब्रेक कर सकता है, 11 बजे भी कर सकता है, 9:30 पे, जब भी ये ब्रेक करे ना फिर उसी फेवर में हमें ट्रेड लेना है। ओके, और अगर 21,330 के नीचे आएगा तो इनवैलिड है, फिर ये ट्रेड लाइन है, फिर ये मार्केट नीचे आना चालू कर देगा। बेटर यही है सिनेरियो कि मार्केट इसी के बीच में खुले, 50-60 पॉइंट के अंदर मिल के, और ये फिर ब्रेकआउट दे, फिर 21,600 के ऊपर मार्केट क्लोज कर देगा। तो गाइस कैसा लगा मेरा एनालिसिस, होप बताना। और मैं एक बार और ट्रेड दिखा देता हूँ, जो लोग बोलते हैं ट्रेड रिफ्रेश कर देता हूँ। मेरा 10,000 का ही प्रॉफिट है जो मैंने आपको मॉर्निंग में बताया था। मैं ट्रेड लेने वाला था, मैं बताता हूँ आपको, मैं ट्रेड निफ्टी में ही मैंने डिसाइड किया था ट्रेड लेने के लिए। यहाँ पे ये एग्जैक्ट कैंडल पे, ये कैंडल पे, ये ना, ये जब मोमेंटम आता है ना, कोई भी चीज़ मोमेंटम आता है, जब एक पुल बैक देता है, पॉज देता है ना, फिर जब उसका हाई ब्रेक करता है ना, फिर एक बड़ा मोमेंटम आता है। अब यहाँ पे देखो प्राइस एक्शन देखो, अब बोलते प्राइस एक्शन की भी सीरीज़ में लेके आऊँगा। देखो नीचे से ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लिया, कंटिन्यूस ग्रीन कैंडल, एक रेड कैंडल, और फिर इसके बाद डायरेक्ट मोमेंटम। मैं इस यहाँ पे मैं बाई करने होता है मेरा ऐसा, लेकिन मेरा क्या ना, टारगेट ऑलरेडी 10,000 मेरा हो गया था, इसलिए अगर ये मेरा 9,000 सपोज 8,000 होता तो मैं रिस्क ले लेता, 20% का अपने कैपिटल का प्रॉफिट का रिस्क लेके, और मैं यहाँ पे बाई करके मेरा ऐसा डाल देता और ये मैं ओवरनाइट होल्ड करता। तो यही ना छोटी छोटी चीज़ें ना आपको देखनी पड़ेंगी। तो होप गाइस कैसा लगा मेरा वीडियो, थैंक यू सो मच। कल के लिए प्रॉफिट, कल ओवर ट्रेड मत करना। कल देखो आज का प्रीमियम 200% रिटर्न दिया है, ठीक है, 100% रिटर्न दिया है। तो आप ये मत सोचना कल भी ऐसा हो जाए, नहीं तो आपका जो आज का प्रॉफिट है कल लॉस हो जाएगा। तो होप आपको समझ में, अगर देखना है तो फिर निफ्टी में आप ट्रेड कर लेना। ओके गाइस, थैंक यू सो मच।